ईश्वर कैसा है? तो आनंद का सागर है, आनंद है। ईश्वर के बारे में अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि भगवान कैसा है, तो आप क्या बताओगे? भगवान को कोई देखा है क्या? कैसे बताओगे कि हाँ भगवान का बड़ा बढ़िया नेत्र है, भगवान का मुख है, भगवान बांसुरी देते, यही बताओगे? ये तो भगवान का रूप हुआ। स्वरूप क्या हुआ? रूप और स्वरूप दो तरह का। रूप हम लोग का होता है, कोई कहता है होते लंबा लंबा बाणवन, बड़ा गोर बाणवन, नहीं कहला। ये क्या है? रूप का वर्णन है। रूप ना आदमी बतावेला, आके स्वरूप बताई, आके उसे पूछ दिन हुआ नहीं कि तार स्वरूप कहा हो, तो क्या बताई कि हमारा स्वरूप क्या है? कोई है व्यक्ति जो बता दे कि मेरा स्वरूप क्या है? आप अपने रूप के बारे में बता सकते हैं, स्वरूप के बारे में नहीं बता सकते। रूप बाह्य होता है, स्वरूप अभ्यंतर होता है, आंतरिक होता है, स्वरूप अंदर होता है। स्वरूप क्या है? स्वरूप वो ईश्वर का, जैसे ईश्वर है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बाबा कहते हैं तुलसीदास। जीव क्या है? हम सब जीव हैं। तो जीव कैसे हैं? तो उसी ईश्वर के अंश हैं। वो ईश्वर कैसा है? तो बोले वो ईश्वर सद चिद और आनंद का स्वरूप है। सत्य तो दिखता नहीं है, सत्य अलक्षित होता है लेकिन दिखता नहीं। भगवान है, अभी भी है, हर जगह विद्यमान है, लेकिन दिख नहीं रहा है। ये सत्य है। अगर सत्य नहीं होता, भगवान अगर नहीं होता, तो हम बोल ही नहीं पाते। हम जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहा है व्यक्ति, वो मैं नहीं हूँ, ईश्वर बोल रहा है। कोई व्यक्ति 5 फीट 10 इंच का हो, 6 फीट का शरीर हो, और उसके अंदर अगर आत्मा ना हो, प्राण ना हो, तो क्या बोल पाएगा? क्या मुर्दा बोलता है? शरीर तो उसके पास होता ही है, कान आंख नाक सब होता है मुर्दे के पास, तो क्या वो बोलता है? क्या नहीं बोल पाता। तो बोलता कौन है फिर? बोले उस शरीर में बैठा हुआ वही परमात्मा का अंश, जिसे जीवात्मा बोलते हैं, वो बोलता है। यानी ईश्वर बोलता है। ईश्वर सत्य है, तो वो सत्य है, सत्य, चिद, प्रकाश है, ज्ञान है। और ईश्वर क्या है? ज्ञान का भंडार है। ईश्वर के पास ज्ञान की कोई सीमा है क्या? कुछ नहीं। अभी आदमी तो ईश्वर के बनाए एक छोटे से कण के बारे में भी नहीं जान पाया। इतना विशाल ये सृष्टि है कि इसके बारे में कोई क्या बता सकता है। और तीसरा, ईश्वर आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि हम जो उसी ईश्वर के थोड़ा सा कण है, परमाणु है उस ईश्वर के, तो हम क्या करते हैं? जब हम उस ईश्वर के स्वरूप हैं, उस ईश्वर के अंश हैं, तो हम क्या करते हैं? हमें भी आनंद की खोज होती है। हम हर चीज में आनंद की खोज करते हैं। जब सोने जाएंगे तभी सोते के समय सोचेंगे कि आहो तने बढ़िया गद्दा मिल जेतना, तने सूते में आराम, तने तकिए वाले ना हो, तने मीठा बनाओ। हर चीज में आनंद खोजेला कि नहीं खोजेला? सूते में, बैठे में, चले में। अरे पैदल जाए के पड़ी यार, तने गाड़ी की व्यवस्था ना हो जाए? क्यों? क्योंकि पैदल चलने में आनंद नहीं है, तो गाड़ी में बैठ के जाने में आनंद आएगा, सोने में आनंद आ जाएगा। गर्मी लग रही है, तनी एसी लग गई तो आनंद आ जाएगा। हर काम में आनंद खोजता है, हर काम में आनंद। तो आनंद आखिर खोजने का चीज कारण क्या है? क्यों हम आनंद खोज रहे हैं? आनंद के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आनंद के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ज्ञान के पीछे क्यों भाग रहे हैं? सत्य के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम सब चाहते हैं कि सत्य हमसे कोई आके हमसे सत्य बोले, झूठ ना बोले। हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम चाहते हैं कोई हमसे आके झूठ बोले। हमारा लड़का हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बाहर का कोई वे हो, चाहे नौकर है, चाकर है। अरे यहाँ तक कि चोर भी चोरी करता है तो सोचता है कि आपस में सच्चाई से बंटवारा हो, सच बोले। देखो हाथ में आइल बा, सत्य 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 के चक्कर में सब होता है। सब सत्य की तरफ, सत्य की तरफ सब जाता है। ज्ञान और आनंद की खोज में सब रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये तीनों ही ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर है, साक्षात सत्य ईश्वर है, ज्ञान ईश्वर है, आनंद ईश्वर है। इसीलिए, और वो ईश्वर है और उस ईश्वर के हम अंश हैं, इसलिए हम भी वो मात्रा में उस तरफ जाने की झुकाव करते हैं। आनंद।